आज के इस वीडियो में हम शुरू करेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका के उच्चावचीय भाग। इसमें हमने सबसे पहले आपको इसके उच्चावच में दो चीज़ें करवाई थी, एक तो खाड़ी तटीय प्रदेश और दूसरा अपलेशियन पर्वत। आज हम शुरू कर रहे हैं मध्यवर्ती उच्च पर्वतीय भाग। मध्यवर्ती उच्च पर्वतीय भागों की बात जब हम करते हैं तो इसमें दक्षिण मिसौरी, पश्चिमी अरकानसास और ओक्लाहोमा राज्य में यह पठार फैला हुआ है। यह पूर्व से पश्चिम की ओर धीरे धीरे ऊंचा होता जाता है और पश्चिम में रॉकी पर्वतों के निकट यह काफ़ी ऊंचा हो गया है। इसकी ऊंचाई 1525 मीटर से लेके 1830 मीटर तक है। साथ ही साथ इसमें जो पठार आते हैं वो आते हैं ओजार्क पठार। अरकानसास नदी के उत्तर में अधिक चौड़ा और नदियों द्वारा काटा गया है। इस पठार का दक्षिणी भाग बोस्टन पर्वत कहलाता है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी 823.5 मीटर है। यह पठार का सबसे अधिक ऊंचा भाग है और यह पठार 800 किलोमीटर लंबा और 350 किलोमीटर चौड़ा है। एक है इसमें ओचिता पर्वत। अरकानसास नदी के दक्षिण में यह पठार फैला हुआ है, जो समुद्र तल से 915 मीटर ऊंचा है। यह पर्वत पुराजीवी महाकल्प की शैलों में वलन पड़ने के कारण निर्मित हुआ है। अब हम चौथा भाग लेते हैं इसमें मध्यवर्ती मैदान संयुक्त राज्य अमेरिका के आंतरिक भाग में नदियों द्वारा विशाल मैदानों का निर्माण हुआ है, जो कि अटलांटिक पर्वत से पश्चिम में रॉकी पर्वत तक फैला हुआ है। इस विस्तृत मैदानी भाग की चौड़ाई लगभग 1600 किलोमीटर है तथा मैक्सिको की खाड़ी से कनाडा की सीमा तक इस मैदानी भाग का विस्तार है। इस मैदानी भाग की ऊंचाई अधिक नहीं है। समतल प्रदेश होने के कारण यहाँ पर चट्टानें बिछी हुई हैं। मुख्य सहायक यहाँ मिसिसिपी एवं उसकी सहायक नदियों ने इस मैदान का निर्माण किया है। और मिसिसिपी की जो सहायक नदियाँ हैं, ध्यान से सुनिएगा आप, ओहियो, मिसौरी और अरकानसास है, जो अपने साथ लाई हुई काप मिट्टी को यहाँ पर जमा कर देती है। मिसिसिपी नदी का पूर्वी ढाल पश्चिम की ओर तथा पश्चिमी भाग जिसका ढाल पूर्व में नदी तक है। इस भाग को ऊंचा मैदान भी कहते हैं। धरातल के आधार पर इस मध्यवर्ती मैदान भागों के दो निम्न तथा उच्च भूमि प्रदेश हैं। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं उत्तर और दक्षिण डकोटा के पठार को मिसौरी पठार भी कहते हैं और मध्य टेक्सास क्षेत्र को हाई प्लेन कहते हैं। पांचवा वर्गीकरण है कैनेडियन शील्ड के क्षेत्र। न्यूयॉर्क राज्य में उत्तर पूर्वी भाग में एडिरोडॉक पर्वत है, जो ग्रीन पर्वत के पश्चिम में स्थित है। वॉरमॉन्ट और न्यू हैम्पशायर के पर्वतों को अलग करने वाले पठारी भाग के समान ही एडिरोडॉक और ग्रीन पर्वत के बीच पठारी भाग है। नेक्स्ट बात करते हैं रॉकी पर्वत की। यह पर्वत श्रेणी नवीन मोड़दार है और इस श्रेणी का विस्तार पश्चिम में समुद्र तट तक है, जहां इसकी श्रेणियों को तटीय श्रेणी कहते हैं। मैक्सिको के उत्तर में कनाडा की सीमा में भी इस श्रेणी का विस्तार है। पूर्व में इस पर्वत श्रेणी का विस्तार महान पठार तक है। पश्चिम में इस श्रृंखला का विस्तार यद्यपि समुद्र तक है, परंतु धरातल के आधार पर इसका विस्तार महान बेसिन तक माना जाता है। न्यू मैक्सिको राज्य में सांता फे से मध्य व्योमिंग राज्य तक की यह पर्वत श्रेणियाँ अधिक चौड़ी हैं। इसके मुख्यतः 3 भाग हैं: उत्तरी रॉकी प्रदेश, व्योमिंग बेसिन और दक्षिणी रॉकी प्रदेश। उत्तरी रॉकी प्रदेश इस भाग में स्टोनी पर्वत एक मुख्य श्रेणी है। स्टोनी पर्वत के में व्योमिंग के बिग हॉर्न पर्वत, ऊंची टेंटोन रेंज तथा मोंटाना और इडाहो राज्य की कई पर्वत श्रेणियां भी शामिल हैं। अब हम बात करते हैं व्योमिंग बेसिन की। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। व्योमिंग बेसिन उत्तरी और दक्षिणी रॉकी भागों के मध्य यह पठारी भाग है। इस पठार की ऊंचाई 2135 मीटर है। इसी भाग में ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल पश्चिमी तट तक जाती है। नेक्स्ट है दक्षिण रॉकी पर्वत। दक्षिण रॉकी पर्वतीय भाग भी उत्तर के समान है, जहां अनेक श्रेणियां हैं। इन पर्वतों को पार्क पर्वत कहते हैं। इन पर्वत श्रेणियों का विस्तार कोलोराडो और न्यू मैक्सिको राज्यों में है। इस भाग में इन श्रेणियों की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 200 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई 32 से लेकर 64 किलोमीटर है। 7वां वर्गीकरण है अंतर पर्वतीय प्रदेश। रॉकी पर्वत श्रृंखला और तटीय श्रेणियों के मध्य में अंतर पर्वतीय प्रदेश है, जो उत्तर से दक्षिण की ओर फैला हुआ है।
शुष्कता की अधिकता के कारण यह वन रहित प्रदेश है और इस भाग में अनेक खारे जल की झीलें मिलती हैं। इसे पुनः 3 भागों में विभाजित किया गया है: कोलंबिया पठार, बेसिन और रेंज प्रदेश और कोलोराडो पठार। अब बात करते हैं हम कोलंबिया पठार की। महान बेसिन के उत्तर में कोलंबिया नदी के बेसिन में यह पठारी भाग दक्षिणी इडाहो, पूर्वी वाशिंगटन और ओरेगन राज्यों में स्थित है। इस पठार का विस्तार लगभग 5,62500 वर्ग किलोमीटर में है। इस भाग में ज्वालामुखी पर्वतों से निष्कासित लावा से इसका निर्माण हुआ है और इसमें कोलंबिया और स्नैक नदियों ने अधिक गहरी घाटियों का भी निर्माण किया है। नेक्स्ट है बेसिन और रेंज प्रदेश। कोलंबिया और कोलोराडो नदियों के बेसिन के मध्य में ये भाग स्थित है। यहाँ जहाँ उत्तर दक्षिण में अनेक पर्वत श्रेणियाँ हैं। इनकी ऊंचाई 30,050 मीटर है 3,050 मीटर है। इस भाग में उत्तर में महान बेसिन है जिसमें जल का निकास नहीं होने से ये अंतर्प्रवाह क्षेत्र है। इस भाग में खारे पानी की झीलें जैसे कार्सन, टाहो और पिरामिड है। पूर्वी भाग में वियर वोनविले, ग्रेट सॉल्ट लेक तथा सोवियर झीलें हैं। ओवर झील तथा मृत्यु घाटी मुख्य है। कोलोराडो पठार। कोलोराडो राज्य में रॉकी पर्वत श्रृंखला के पश्चिम में और दक्षिण में यह पठार गोलाकार रूप में फैला हुआ है। इस पठार का विस्तार उटाहा, अरिजोना और न्यू मैक्सिको राज्यों में भी है और इसमें संसार प्रसिद्ध ग्रैंड कैनियन कंदरा 1,830 मीटर गहरी है जो यहाँ पर पाई जाती है। अब हम और सुदूर पश्चिम की तरफ बढ़ रहे हैं तो इसमें हम बात करेंगे प्रशांत पर्वतीय प्रदेश की। प्रशांत महासागर के तट पर अनेक पर्वत श्रृंखलाएं एवं घाटियाँ हैं। और पर्वत श्रृंखलाओं को तटीय श्रेणी तथा पूर्व की ओर स्थित पर्वत श्रेणियों को कॉस्केड पर्वत, सियारा नेवेदा आदि नामों से पुकारते हैं। इनमें कुछ प्रसिद्ध घाटियाँ भी हैं जिनमें विलमाटे घाटी है। कोस्ट रेंज प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित पर्वतमाला है जो सांता बारबारा से प्रारंभ होकर कनाडा की सीमा में चली गई है। दक्षिणी कोस्ट रेंज दक्षिणी कैलिफोर्निया में है। कैलिफोर्निया राज्य में इन श्रेणियों की लंबाई 800 किलोमीटर और चौड़ाई 48 से 64 किलोमीटर है। यहाँ इन पर्वतों की ऊंचाई 1220 से लेकर 2135 मीटर है। उत्तरी कोस्ट रेंज का विस्तार वाशिंगटन और ओरेगन राज्यों में है जहाँ इन श्रेणियों की ऊंचाई अपेक्षाकृत कम है। नेक्स्ट है सियारा नेवेदा तथा कॉसेकड पर्वत। कोस्ट रेंज के पूर्व में कैलिफोर्निया राज्य के पूर्व से अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक पर्वत श्रृंखला फैली हुई है जो उत्तर में कॉसेकड पर्वत के नाम से पुकारी जाती है। दक्षिण में यह इसे सियरा नेवेदा के नाम से पुकारते हैं। सियरा नेवेदा पर्वत उत्तर में लासन चोटी से और कैलिफोर्निया में टेजोन दर्रे तक फैली है। यह पर्वतमाला कैलिफोर्निया राज्य में स्थित है जिसकी चौड़ाई 112 से लेकर 160 किलोमीटर है। यह पर्वत शिस्ट और स्लेट से निर्मित है। अधिकांश भाग आग्नेय चट्टानों से पाया जाता है। इसमें सबसे अधिक ऊंचे पर्वत श्रृंखला दक्षिण मध्य भाग में जहाँ से ऊंचे सियरा के नाम से पुकारते हैं। अनेक चोटियाँ हैं जिनकी ऊंचाई सबसे ऊंची चोटी विटने पर्वत है। सियरा नेवेदा और कॉसेकड पर्वतों में के पश्चिम में तथा कोस्ट रेंज के पूर्व में उत्तर से दक्षिण तक अनेक घाटियाँ स्थित हैं। दक्षिण में ग्रेट कैलिफोर्निया की घाटी 640 किलोमीटर लंबी है और लगभग 80 किलोमीटर चौड़ी है। इस घाटी की 2 प्रमुख नदियाँ हैं सैक्रामेंटो सॉन जोआक्विन जो मिलकर सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी में गिरती है। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि पूरा संयुक्त राज्य अमेरिका 7 मुख्य विभागों में विभाजित है। अब इन विभागों के विभाजन के बाद स्टूडेंट्स आप इन 7 को एक्सप्लेन कीजिएगा और अपने कॉपी में ज़रूर नोट्स बनाइए विद डायग्राम, क्योंकि भूगोल में बगैर डायग्राम के आपका आंसर पूरा नहीं होता है। तो इसको आप चाहे तो कलरफुल बना सकते हैं या शेडिड भी बना सकते हैं। तो 7 क्षेत्रों को आप दिखाइए और इसके द्वारा इस डायग्राम को कंप्लीट कीजिए।